हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माँ कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 8.4। 8.4 पढ़ने से पहले कुछ सूत्र हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं। सूत्र पढ़े होंगे, पिछले वीडियो में देखे होंगे कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। उसके बाद पढ़े होंगे टैन थीटा गुना कॉट थीटा का गुणनफल 1 होता है और सेक थीटा और कॉस थीटा का गुणनफल 1 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। उसके बाद टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। ठीक, और भी सूत्र है, उसको देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो जनरल फार्मूला, इसको अलग अलग करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा का देखें काची, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 + टैन स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा लिखना रहेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए 8.3 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए में के पदों में व्यक्त करना। मतलब जितना भी साइन, सेक और टैन है सबको कॉट ए के पद में व्यक्त करना। मतलब साइन ए का ऐसा फार्मूला, सेक ए का ऐसा फार्मूला, टैन ए का ऐसा फार्मूला जिसमें कॉट आता हो। ठीक, तो साइन ए, अब देखिए हमको लाना है कच्ची कॉट लाना है। ठीक, तो कॉट किस में आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो कैसू करके हमको क्या आ जाए, कोसेक आ जाए। तो साइन ए बराबर क्या जानते हैं, 1/कोसेक ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, क्या चीज़ अभी पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चल जाएगा क्या चीज, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए साइन ए का सूत्र किस में आ गया, कॉट ए के पद में आ गया कि नहीं। ठीक, अब सेक ए लिखते हैं, सेक ए, सेक ए के फार्मूला किस में लाना है, कॉट ए में। तो सेक ए का ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें टैन आता है और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए सेक को आगे क्या, सेक को क्या चीज, सेक ए है तो इसको कॉट ए मिलाना है। तो सेक ए
सेक ए बराबर का ची होगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 tan स्क्वायर ए लिखना है यहाँ पे। tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हो 1 बटा कोट स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा में कोट स्क्वायर ए। ठीक, तो और इसको क्या कर सकते हैं, ई रूट में चल जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा के कोट ए। अगला अगला क्या बोल रहा है, tan ए को कोट में, तो tan ए को तो कोट में तो हो ही जाएगा। tan ए बराबर क्या होता है 1 बटा कोट ए। तो आप देखें क्या चीज कि साइन ए को किस में कॉट ए के पद में ले आए हैं, सेक ए को किस में ले आए हैं कॉट ए के पद में, tan ए को क्या चीज कॉट ए के पद में। तो सबका सूत्र किस में पद में आ गया, कॉट ए के पद में। अगला क्वेश्चन कह रहा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब कोण ए के जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कौन कौन, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ये तो पहले ही दिया हुआ है, सबको किस में करना है, सेक ए के पद में लिखना। ठीक, तो पहला चलते हैं साइन ए। अब साइन ए का ऐसा सूत्र खोजना है जिसमें सेक ए आवे। तो सेक के उल्टा का चीज होता है कॉस। तो साइन ए बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पढ़े है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से ए आ गया। अब देखिए कॉस क्या होता है 1 बटा सेक ए के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए के होल स्क्वायर। ठीक, अब ई रूट में ऊपर रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 गुणित 1 सेक ए। तो देखिए साइन ए के फॉर्मूला क्या चीज में आ गया, सेक ए में। ठीक, दूसरा कॉस को सेक में करना है, तो कॉस ए बराबर क्या जानते हैं 1 बटा सेक ए। सिंपल तो था। ठीक, जानते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। कैसे हुआ, तो जानते हैं कॉस के उल्टा सेक होता है, या कॉस ए गुना सेक ए के गुणनफल 1 होता है, तो इसलिए उल्टा। तीसरा tan ए, tan ए को किस में लाना है सेक के, तो tan ए को लाइए सेक ए में। तो tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में रिलेशन देखे थे, समान देखे थे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो रूट में क्या चीज हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, चौथा कॉट ए को लाना है। कॉट ए के किसके पद में, सेक के पद में। तो लाइए कॉट ए को लिख सकते हैं 1 बटा tan ए, और tan ए बराबर इतना सूत्र आया था सेक के पद में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक को तो सेक में
इसे में छोड़ देते हैं। अगला पांचवा, कौशिक ए। कौशिक ए, कौशिक ए कैसे आएगा? सेक के पद में, तो कॉस में लाना पड़ेगा। कौशिक ए बराबर क्या होता है? 1/sin ए। अब देखिए साइन ए को और चेंज कीजिए, 1/√अंडर क्या चाहिए? 1 - cos² ए। ठीक, बराबर रूट में 1 - cos से क्या होता है? सेक के उल्टा, तो sec² ए। ठीक, 1/, ये कैसे हो जाएगा? sec² ए माइनस 1/sec² ए पूरा में रूट। अब इसको पलट देंगे, पलट देंगे तो क्या चाहिए होगा? ये एगो हो रहेगा तो सेक ए ऊपर रहेगा, नीचे √sec² ए माइनस 1। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मान निकालना है पहला। हल पहला क्या चाहिए? sin² 63 प्लस sin² 27 डिग्री बटा cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। तो आपको एक को चेंज कर लेना। ठीक, sin² इसको लिख सकते हैं ना, 90 - 27। 90 में से 27 जाएगा, 63 बचेगा, प्लस sin² 27 डिग्री बटा, इसको चेंज कर लीजिए। आपको मर्जी है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। cos² 90 माइनस कितना, 90 में से घटाएंगे कि 17 बचेगा, तो 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। ठीक, आप क्या जानते हैं? sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos² थीटा। तो cos² 27 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटा, ये कितना? sin² 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। ठीक, यहाँ कैसे हो गया? तो चूंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और इधर कैसे हुआ? तो cos थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ठीक, अब क्या जानते हैं? cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। 1/1 1, ये कैसे हुआ? तो चूंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, इसलिए आंसर कितना हुआ? 1। दूसरा सोल्व करते हैं। दूसरा क्या चाहिए? sin 25 डिग्री इंटू cos 65 प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। तो कोई एक, या तो साइन को cos में कन्वर्ट कर लीजिए या तो cos को sin को। ठीक, तो sin 25 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, तो 25 हो जाएगा इंटू cos 65 डिग्री प्लस, इसको बदल लेते हैं, cos 90 माइनस 65 इंटू sin 65 डिग्री। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos 65 इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे sin थीटा। sin थीटा की जगह 65 इंटू sin 65 यहाँ पे लिख दीजिएगा। चूँकि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ठीक, अभी क्या हो गया? cos² 65 डिग्री प्लस sin² 65 डिग्री। तो क्या हो गया? cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1। क्यों हुआ? क्योंकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आंसर हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। ठीक, तो 9 दोनों में कॉमन है तो 9 ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 9 फार्मूला जानते थे ना, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। तो 1, तो यहाँ पे 9 ऐसे लिखना नहीं है, बस आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा, 9। अगला, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए आप इसको लंबा से सोल्व कीजिएगा, है ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे नहीं करना। थीटा के कोई भी मान आप रख लीजिए। ठीक, तो हम सिंपल थीटा के जगह 45 पुट करते हैं। ऐसा रखना है कि आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो 1 प्लस टेन 45 प्लस सेक 45, तो 1 प्लस कॉट 45 और माइनस कोसेक 45 डिग्री। देखिए टेन 45 1 होता है, सेक 45 √2 होता है, कॉट 45 1, कोसेक 45 भी √2 होता है। तो 2 प्लस √2 हो गया और 2 माइनस √2 हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर कितना, 4 माइनस √2 के स्क्वायर 2, यानी कितना आ गया, 2। ठीक, जरूरी नहीं है कि 45, आप और भी मान लेके 0 से 90 या कोई भी थीटा के लिए वैलिड है, आंसर 2 ही आना है। अगला तीसरा, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। आप इसको एंगल रख के, कोई कोण रख के मान पुट करके बना सकते हैं या बेसिक से भी बना सकते हैं, तो हम दोनों तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक, सेक ए क्या जानते हैं, 1 बटा कॉस से, प्लस टेन ए क्या जानते हैं, साइन ए बटा कॉस से, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब एलसीएम लीजिएगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब ऊपर में क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, नीचे में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो क्या बच गया, कॉस ए। तो आंसर होगा कॉस ए। ठीक, अब आप मान रख के भी देख सकते हैं, अगर ए की जगह 45 या थीटा की जगह 45 रखें, या जो रखना रखिए, सेक 45 क्या होता है, √2 प्लस टेन 45 सेक 1 माइनस साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो √2 प्लस 1, √2 माइनस 1/√2। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया, √2 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर बटा √2। तो देखिए 2 में से 1 गया बटा √2, यानी क्या गया, 1/√2। अब ई थीटा में का मान रखिए, एक कोण ए का मान 45 रखिए जिसमें 1/√2 आवे। ठीक, तो देखिए साइन ए भी होता है और कॉस ए भी होता है। ठीक, अब ये दोनों में आप कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक, ये दोनों के लिए हो जाता है 1 बटा कितना, √2 थीटा के जगह। तो आप दूसरा एंगल पुट करके देख सकते हैं, जैसे कि
जैसे हम 30 ले लेते हैं, ए इक्वल टू कितना 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है √3, 2/√3, तो 2/√3 प्लस tan 30 कितना होता है 1/√3 माइनस 1 - sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ऊपर में 3 नीचे में √3 इंटू 1 में से आधा गया आधा, तो ऊपर कितना हो गया √3, इससे कटेगा ना, √3/2 हो गया। ठीक, तो हम ए की जगह 30 रखते हैं ऑप्शन में, सेक 30 कितना होता है 2/√3, साइन 30 कितना होता है 1/2, कौशिक 30 कितना होता है 2, और कॉस ए की जगह 30 रखेंगे तो कितना होगा √3/2, यानी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, 1 + tan² a बटा 1 + cot²। अगर थीटा की जगह 45 भी रख सकते हैं या सोल्व भी कर सकते हैं। पुट कीजिए थीटा बराबर 45, 1 + 1 के होल स्क्वायर, 1 + 1 के होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2/2 यानी 1। अब देखिए इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, तो थीटा की जगह आप दूसरा चीज रखिए। ठीक, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं, तो 1 + tan 30 1/√3 और 1 + cot 30 √3 के होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1 + 1/3, 1 + 3 क्या होगा 4/3 और बटा के 4, तो 4 4 से कैंसिल, 4/3 और गुने 4 यानी कितना आ गया 1/3। आप थीटा की जगह 30 रखिए, ये 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3 के होल स्क्वायर यानी 3, तो ये तो नहीं होगा, ये रखेंगे 30 के जगह पे 1/√3 के होल स्क्वायर बराबर 1/3, या सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक, सोल्व कैसे करना है 1 + tan² थीटा, या 1 + tan² थीटा और क्या होता है sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा क्या होता है cosec²। क्या क्या लिखें कि 1 + tan² बराबर sec² होता है, और क्या चीज होता है, और 1 + cot² बराबर cosec² होता है। ठीक, अब देखिए cos sec² है तो इसको लिख सकते हैं 1/cos², और इसको लिख सकते हैं 1/sin²। ठीक, पलट देंगे 1/cos² ऊपर चल जाएगा sin² बटा 1, तो sin² बटा cos², क्या हो गया tan²। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर, सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करना है तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, LHS। ठीक, जो दिया हुआ जो लिखेंगे, क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। अब देखिए हमको लाना क्या चाहिए 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, तो देखिए कॉट क्या होता है cos बटा साइन। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक के 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा पूरा पे वर्ग है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और कुछ cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा क्या बन गया ऊपर 1 - cos थीटा पूरे पे वर्ग है, इसको अलग अलग लिखिए 1 - cos थीटा के पूरा पे वर्ग और बटा sin² थीटा हो गया। अब देखिए 1 - cos थीटा के होल स्क्वायर बटा sin² थीटा, और जानते हैं ना 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के बार कर दीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो a1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये दो गो है तो ऊपर 2 बार लिखाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे का चीज लगाए हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और दोनों को गुना के रूप में लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार है तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो गया, इसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया कुछ 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही ना प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।